यस डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट में सॉल्यूशन चैप्टर में रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी RITY LITY के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ओके, इसके कुछ IIT के क्वेश्चंस और कुछ नीट के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, आइए। तो रिलेशन है मोलैरिटी LITY और RITY में। तो फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी RITY इंटू 1000 इंटू डी मतलब डेंसिटी, अगेन मोलैरिटी RITY इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जैसे NaCl का 58.5 होता है। ओके, तो जो भी जिसका भी मोलर मास है उसका, एक्चुअली ये पूरा जो फार्मूला है डिनोमिनेटर में जो भी है ये मास ऑफ द सॉल्वेंट आता है, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलर मास इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट ही है। ओके, डेंसिटी समझ गए। तो जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन हुज मोलैरिटी एंड मोलैरिटी आर, दोनों चीज़ें दे रखी है, हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी RITY 10.8 है एंड ओके बेटा आपका, और मोलैरिटी LITY 92.6 m है। ओके, और इसका मोलर मास आप जानते हैं 98 होता है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू दैट इज द थिंग्स, मोलैरिटी RITY 10.8 दे रखा है, 1000 है, डेंसिटी निकालनी है। ओके, अगेन मोलैरिटी 10.8 है और मोलर मास ऑफ द H2SO4 जो है वो एक मोल का मास 98 ग्राम होता है H2SO4 का। ओके, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 1.175 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, तो अगेन ये भी एक IIT में क्वेश्चन आ रखा है 9 अप्रैल 2024 को। क्या दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग X ग्राम ऑफ एनहाइड्राइड कॉपर सल्फेट in 500 ml solution is at 32 degree centigrade each 2 into 10 की पावर -1 m। इट मोलैरिटी विल बी, क्या होगी, और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रखी है। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले CuSO4 का मोलर मास निकालेंगे, जो CuSO4 का मोलर मास 159.55 होता है। फिर मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालेंगे। मास ऑफ द सॉल्यूशन वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, डेंसिटी दे रखी है 1.25। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन आ गया, मोलर मास ऑफ द एनहाइड्राइड CuSO4। एनहाइड्राइड का मतलब कि जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रेटेड सॉल्ट CuSO4, क्योंकि IIT में क्वेश्चन आ रखा है तो वो पूरा देते हैं। क्योंकि हमें मोलैरिटी दे रखी थी तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 500 ml था, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.2 थी, तो उससे मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हमें फाइंड आउट हो गया। जब मोल्स ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट हो गया तो मास ऑफ द सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक मोल का मास जो है वो कितना है 159.5 है, तो 0.1 का कितना होगा, डैट इज 50.95 आ गया। ओके, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलैरिटी निकालने के लिए हमें मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन जो 625 आया था और मास ऑफ द सॉल्यूट हमारा 59.95 आया, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन आ गया, तो मोलैरिटी आ जाएगी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इंटू 1000। गॉट इट। तो मोलर मास था हमारे पास 0.01, मास ऑफ द सॉल्वेंट आ गया था इंटू 1000, हमारा आंसर आया
0.164, क्योंकि आंसर इस फॉर्म में निकालना 10 की पावर -3, तो 1 2 3 3 पीछे जाएंगे तो 10 की पावर -3 आ जाएगा, तो 164 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT का ही क्वेश्चन है 2024